मेरा वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सिंह है। मैं अपने वायदे के मुताबिक फिर आपके सामने में एक वीडियो लेके आया हूँ। मैंने कल कहा था कि विशुद्धि चक्र के विषय में आपसे बातचीत करूँगा और वीडियो शुरू करने से पहले प्रतिदिन की तरह हम योगिक क्रिया करेंगे जिससे हमारा दिल, आत्मा, शरीर एक्टिवेट हो जाए। तो क्रिया शुरू करते हैं। दस 12 बार कर लीजिए। आपके ब्रेन में जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी बाहर हो जाएगी और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और इससे आपको मेरा वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी। तो मैं बात कर रहा था विशुद्धि चक्र। पहले विशुद्धि चक्र के मैं फायदे बता देता हूँ। अगर आप विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं तो इसके बहुत ही फायदे हैं। इसकी प्रैक्टिस करते करते आपकी वाणी में एक भारीपन आ जाएगा। जिस व्यक्ति से भी आप बात करेंगे वो आपकी बात से एग्री करेगा और जहाँ भी आप एक भाषण देंगे वहाँ के लोग आपसे मोहित हो जाएंगे कि आपके भाषण में बहुत बड़ी ताकत थी और सब लोग बड़ी आसानी से समझ लेंगे। आपके दिलो दिमाग में ऐसे विचार आएंगे, विचार कहेंगे वो इतने शक्तिशाली होंगे, ताकतवर होंगे, ज्ञान से भरपूर होंगे। अगला आदमी सुनते ही आपसे एग्री हो जाएगा और कोशिश करेगा आपसे मिलने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए, ताकि भविष्य में भी अच्छे अच्छे विचार जो आपने दिए हैं उसे मिलते रहें। अगर आप बिजनेसमैन हैं और इसका आप अभ्यास कर लेते हैं तो आपकी बिजनेस चलने लगेगी, क्योंकि जो भी कस्टमर आपसे बात करेगा वो बार बार आपकी दुकान पर आएगा और आपकी आवाज़ में वो एक सम्मोहन आ जाएगा जिससे आपका कस्टमर खिंचा चला आएगा। और एक फायदा बड़ा है कि आप इसको जब सिद्ध कर लेते हैं तो आप झूठ नहीं बोल सकते। आपके अंदर सत्यता आ जाती है और जो कुछ भी आप बोलेंगे वो सत्य ही बोलेंगे। झूठ आपके दिल से निकल ही नहीं सकता। जब आप सत्य बोलने लगते हैं और लोग जब उसे प्रमाणित करके देखते हैं और सत्यता पाते हैं तो आपसे एग्री हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा वो सत्य कहा है। अगर कोई आप ऑफिस चलाते हैं, आपके साथ 10, 20, 50 कर्मचारी काम करते हैं, उनको जब अपनी फैक्ट्री के विषय में एक अच्छा सा भाषण देंगे तो सारे के सारे उस भाषण को समझेंगे और आपके भाषण से वो बिल्कुल एग्री करेंगे और आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा कार्य करने लगेंगे। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये बड़ी अच्छी खोज की कि व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति का जो बातचीत करने का तरीका है अगर वो सही नहीं हुआ तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा। इसीलिए इस विशुद्धि चक्र को शुद्ध करने की पद्धति उन्होंने बता दी। एक बात याद रखिए, अगर आपने पीछे के जितने चक्र हैं इनको एक्टिवेट नहीं किया है, उन पर आपने काम नहीं किया है, तो आपको विशुद्धि चक्र को शुद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने मूलाधार चक्र को, अपने स्वादिष्ठान चक्र को, अपने मणिपुर चक्र को, अपने हृदय चक्र को, इन चारों चक्रों को पहले एक्टिवेट कर लीजिए। तब ये पांचवा जो है विशुद्धि चक्र कहें या कंठ चक्र कहें, ये आपको शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक चक्र का एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत बड़ा संबंध है। जब मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेट होगा तो स्वादिष्ठान चक्र भी एक्टिवेट होगा, उसके बाद मणिपुर चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो विशुद्धि चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा और आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। अगर आप सीधे ही विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने लगते हैं, विशुद्धि चक्र आपको ज़्यादा लाभ नहीं देगा। चिकित्सा के विषय से देखा जाए, इसका जब आप अभ्यास करते हैं तो आपकी गले की बीमारी कोई नहीं होगी, आपकी टॉन्सिल नहीं होगी, फेरेंजाइटिस नहीं होगा और जो गले में आदि लोग खाना खाते हैं, गले में खाना अटकता है वो भी नहीं अटकेगा
और जो आदमी वाणी से रुक रुक के बात करते हैं वो भी उसकी आवाज़ खुल जाएगी और वो फर्राटे के साथ आपसे बात। इस गले में एक सुर आ जाता है। अगर आप गाना गाते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीक़ा से सुरीला गाना गा सकेंगे। अगर कहीं आप भाषण देते हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो आप बहुत ही पावरफुल भाषण दे सकेंगे। अगर आपके बच्चे और आपके परिवार में बार बार टॉन्सिल होती है, गला खराब होता है, तो आप शुद्धि चक्र का उन्हें अभ्यास कराइए। मगर पूर्ण लाभ लेने के लिए आप सारे चक्रों को एक्टिवेट कर लीजिए तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। ये शुद्धि चक्र से बहुत बड़ा फायदा है कि इससे आपको एक स्वास्थ्य मिलता है। यहाँ तक कि जब कंटिन्यू आप करते रहते हैं तो इससे कैंसर तक नहीं होती। आज हम देख रहे हैं बहुत से लोगों के गले का कैंसर है, मगर वो कभी भी शुद्धि चक्र या अन्य चक्रों पर ध्यान नहीं देते। बस जो दिन प्रतिदिन की उल्टी क्रिया हैं उन क्रियाओं को ये लोग इस कंठ चक्र को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आप पहले ब्रह्मांड की ऑरा शक्ति का उपयोग कीजिए। आप भली प्रकार से बैठ जाइए और आप विचार कीजिए कि ब्रह्मांड की शक्ति एक प्रकाश के रूप में आपके गले में आपको प्रकाश दे रही है, जिससे आपका कंठ चक्र जो है खूब जोर से घूम रहा है और वो एक्टिवेट हो रहा है। कुछ समय बाद ऐसे करेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा। और दूसरी क्रिया है कि आप भ्रमरी का जो आवाज़ होता है, भोरे की जो गुंजन होती है, इस प्रकार की आवाज़ ही हम अपने गले से निकालते हैं, जिससे हम भ्रमरी आवाज़ बोलते हैं। तो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। लगा कर बैठ जाइए और भ्रमरी का अभ्यास करिए। इस आवाज़ को आप कंठ से निकालिए और वहाँ पे एक वाइब्रेशन होगा, एक सेंसेशन होगा जो आपको महसूस होगी। जैसे ही आपका 90 दिन पूर्ण हो जाएंगे, आपकी आवाज़ के अंदर काफ़ी परिवर्तन आ जाएंगे और आप इसे सीखकर सिखाने वाले को भी धन्यवाद देंगे। और दूसरा तरीका है, लोगों ने उसे एक बीज मंत्र बना के रख दिया है। कोई हम बोलता है, कोई हंग बोलता है। तो सबसे बढ़िया आप भ्रमरी का अभ्यास करिए। अगर चाहें तो आप हम का भी अभ्यास कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों का अभ्यास करके बता दिया है। इसलिए बता दिया है कि आपको अन्य जगह से सलाह मिले कि इसका बीज मंत्र तो हम है, हंग है। असली कारण है कि आपके गले में भ्रमरी का सेंसेशन आना चाहिए, आपके गले में झंझनाहट आनी चाहिए। आप ओम बोलते हैं, आपके शरीर में पूरा वाइब्रेशन फैल जाता है। और अगर आप ओम बोल के भी इसे जागृत करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और दूसरी क्रिया है कि आप ऑरा के द्वारा इसे आप सेंसिटिव कर सकते हैं। आप पहले अपने ऑरा पावर को, जो ब्रह्मांड की शक्ति में ज्योति के रूप में, आप अपने मूलाधार चक्र पर डालिए, फिर उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र पर डालिए, फिर मणिपुर चक्र पर डालिए, फिर हृदय चक्र पर डालिए, उसके बाद आप शुद्धि चक्र पर डालिए।
एक क्रिया में आपको समय लगाने होगा। इसीलिए क्रिया जब करें तो आप अपने कमरे के अंदर जाइए और दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मोबाइल वगैरह टीवी वगैरह सारा बंद कर दीजिए, शांत होकर के इस क्रिया में आप लग जाइए। मूलाधार चक्र पर कम से कम 21 बार करिए, मूलाधार चक्र पर 21 बार करिए, स्वादिष्ठान चक्र पर 21 बार करिए, मणिपुर चक्र पर 21 बार कीजिए, हृदय चक्र पर 21 बार कीजिए और शुद्धि चक्र पर भी 21 बार कीजिए। या आप सारे चक्रों पर ओम का उच्चारण करके भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ये एकदम सरल तरीका है और इस तरीका को जो आज लोग अपना रहे हैं वो सारे के सारे अरबपति बने हुए हैं। धोती लंगोटी है सिर्फ शरीर में, मगर उनकी प्रॉपर्टी, उनके एसेट अरबों खरबों के हैं। उन्होंने बड़े बड़ी विदेशी कंपनियों को भी फेल कर दिया है और वो रोज़ इनका अभ्यास करते हैं। धोती लंगोटी का बाबा होते हुए भी क्या सारी दुनिया की नाक में दम कर दिया है, क्योंकि वो योगा करता है, ब्रह्मगिरी भी करता है और दुनिया को ज्ञान भी बांटता है। आज आप भी इसी तरीका से बन जाइए। भले आपके पास कुछ नहीं है, धोती लंगोटी है, आप इस योगा का अभ्यास शुरू करिए और ये कुंडली जागरण का अभ्यास करिए। ये कुंडली जागरण जब हो जाएगा, आप भी विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों को फेल करने की शक्ति प्राप्त करेंगे। इससे आपका भला होगा, आपके घर का भला होगा, आपके गांव के भला होगा, आपके समाज का भला होगा, आपके देश का भला होगा और लाखों आदमियों को आप अच्छी नौकरियां दे सकेंगे और बड़े बड़े लोग आपको आदर मान सम्मान देंगे। यहाँ तक के बड़े बड़े लोग आपको इनविटेशन भेजेंगे, प्लीज डिलीवर 1 लेक्चर इन माय कंपनी। आपका आने जाने का खर्चा भी उठाएंगे और आपका आदर सम्मान जो करेंगे और जो गिफ्ट देंगे वो अलग है। आप इस शुद्धि चक्र के साथ साथ सारे चक्रों का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। आप मनुष्य से दिव्य पुरुष बन जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और 2 लाइन लिख भी सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।